ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने का ख्वाब छोड़ने को तैयार है और ट्रंप कह रहे हैं डील करीब है। लेकिन क्या सच में सब इतना आसान है या इसके पीछे भी है एक पावरफुल गेम, धमकियों और भरोसे की सियासत का। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो न्यूक्लियर डील का पुराना झगड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार खुद ट्रंप साहब और ईरान के टॉप लीडर्स इस डील को करीब बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर खेल क्या चल रहा है, किसकी चाल चल रही है और कौन किसको चौंकाने की तैयारी में है। चलिए आज इस पूरे ड्रामे को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के टॉप एडवाइजर अली शमखानी ने साफ कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। वो न सिर्फ हथियार नहीं बनाएंगे बल्कि जितना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है वो भी खत्म करने को तैयार है। यूरेनियम की एनरिचमेंट सिर्फ सिविलियन यूज यानी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगी, वो भी इंटरनेशनल निगरानी में। मतलब बम नहीं, सिर्फ बिजली बनानी है। तो अब भाई डील है तो शर्तें भी होंगी। ईरान की सबसे बड़ी डिमांड है कि तुरंत सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। जब पूछा गया कि अगर आज ये सब शर्तें मान ली जाएं तो ईरान डील साइन कर देगा, तो शमखानी का जवाब था हाँ। और साथ ही उन्होंने कहा, अगर अमेरिका अपने वादों पर खरा उतरे तो रिश्ते भी सुधर सकते हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। एक तरफ वो ईरान को ओलिव ब्रांच यानी शांति का पैगाम भेज रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं अगर डील नहीं हुई तो भारी आर्थिक सजा दी जाएगी। शमखानी ने ट्रंप की इस दोहरी चाल पर तंज कसा। बोले, ओलिव ब्रांच की बात करते हैं लेकिन हमें तो कांटों का बाढ़ दिखाई दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन तो और भी तेज निकले। उन्होंने ट्रंप की धमकियों पर सीधा जवाब दिया कि तुम समझते हो कि यहां आओगे, नारे लगाओगे और हमें डरा लोगे। हमारे लिए शहादत बिस्तर पर मरने से कहीं ज्यादा मीठी है। हम किसी गुंडे के आगे नहीं झुकेंगे। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। यानी डील हो ना हो, दुनिया की चिंता बनी हुई है और यही वजह है कि बातचीत फिर से तेज हो गई है। हाल ही में ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई। ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने उसे उम्मीद भरी बताया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत मुश्किल थी लेकिन जरूरी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि एनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन विश्वास बनाने के लिए कुछ समय के लिए इसकी मात्रा घटाई जा सकती है। मतलब थोड़ी रियायत, लेकिन पूरी तरह झुकने की बात नहीं। शमखानी ने एक और दिलचस्प बात कही, अगर अमेरिका बीबी इफेक्ट यानी नेतन्याहू का असर हटा दे तो डील आसानी से साइन हो सकती है। ईरान को लगता है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू डील के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। नेतन्याहू हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक की वकालत करते हैं, जबकि ट्रंप इस बार बातचीत से मामला सुलझाना चाहते हैं। तो इस बार ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी रणनीति को लेकर तनाव है। तो ये है न्यूक्लियर डील की पूरी कहानी। एक तरफ ईरान की रजामंदी और शर्तें और दूसरी तरफ ट्रंप की चालें और नेतन्याहू की टेंशन। डील होगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का गेम सिर्फ बम पर नहीं, भरोसे और बदले हुए समीकरणों पर टिका है। क्या अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नई शुरुआत होगी या फिर एक और मौका जाया हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।